अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन शाह और आप देख रहे हैं हसन शाह ऑफिशियल। आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं जी, उसका टॉपिक है कि हमने ब्रीडिंग कब एंड करनी है और ब्रीडिंग सीज़न हमारा कब एंड हो रहा है और ब्रीडिंग बॉक्सेस कब उतारने हैं। ये जितने भी पुराने या नए फैंसियर्स हैं, सबका यही क्वेश्चन है आजकल के जी, ब्रीडिंग बॉक्स कब उतारें। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिलअमूम और पंजाब में बिलखसूस सितंबर, अक्टूबर, ये 2 मंथ हैं जब हम ब्रीडिंग बॉक्सेस लगा रहे होते हैं। उसका मतलब ये है कि मौसम की शिद्दत में कमी आ जाती है और फिर हम ब्रीडिंग स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। और दूसरी तरफ जब मौसम की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा था तो वो अप्रैल के एंड पे या मई में जाके हम ब्रीडिंग बॉक्सेस उतार रहे होते हैं। इस तरह से हमारे ब्रीडिंग सीज़न का एंड हो जाता है और मेरे हिसाब से बेहतरीन वक्त जो है ना वो अप्रैल है कि जब हम अपनी ब्रीडिंग को हमें रोक देना चाहिए। और उसके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आप दोस्त जैसे ही अपनी ब्रीडिंग आपका अप्रैल के अंदर जो भी बर्ड ब्रीड कर जाए, जिसके चिक्स उसके नीचे हों, वो चिक्स उसको रेज़ करने दें और उसके बाद उनको आप ब्रीडिंग बॉक्सेस को अलहदा करते हैं। तो ये आपका जो बेहतरीन टाइम बन जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ऑलमोस्ट ये 8 मंथ का आपका टाइम बनेगा। वैसे भी मेरे ख़्याल से आपको किसी भी बर्ड से, किसी भी स्पेशी में आप काम कर रहे हो, 2 से 3 क्लचेस से ऊपर लेने नहीं चाहिए। नेचर का असूल भी यही है। जो वाइल्ड में बर्ड्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट 2 से 3 क्लचेस से ऊपर नहीं ले रहे होते। क्लच 2 ही क्लच ले रहे होते। क्लच वाइल्ड में भी बर्ड खुद से नहीं लेता। तो इससे हमें पता चलता है कि नेचर का असूल यही है कि बर्ड 2 मरतबा से ऊपर जाके ब्रीड ना करें। लेकिन कुछ दोस्त जो है वो एयर कूलर और एसीज़ का इस्तेमाल करते हैं और बर्ड को रेस्ट के लिए टाइम ही नहीं देते। अगस्त में जाके वो अपने ब्रीडिंग बॉक्स उतार रहे होते हैं और फिर उनको 1.5 माह से 2 माह का वक्त देके दोबारा से बॉक्सेस लगा देते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर बर्ड। तो करना ये चाहिए और मेरी सलाह और मशवरा भी यही है तमाम दोस्तों को कि हमें अप्रैल के एंड तक जिन बर्ड्स की ब्रीड आ चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मई तक चले जाएं। अगर आपने चाहे कूलर या एसी भी लगाया हुआ है तो बेहतरीन तरीका यही है कि तब तक आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। आप 3 टाइम्स क्लचेस ले चुके होते हैं और ब्रीड को एंड कर देना चाहिए। फर्दर इसमें यह है कि जो बर्ड आप मार्केट से परचेज़ करते हैं या फिर आपके अपने घर के पट्ठे होते हैं, उनको तैयारी के लिए भी आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। देखिए, पहलवान को अखाड़े में उतारने से पहले उसके लिए टाइम चाहिए होता है कि आप वो बर्ड अगले सितंबर में जब आप उनको ब्रीडिंग बॉक्स लगाएंगे तो वो उसमें तैयार हो सके। तो इससे हमें पता चला कि बेहतरीन जो टाइम है ना वो यही टाइम है। आप सितंबर से स्टार्ट करें और अप्रैल मैक्सिमम मई तक इसको एंड कर दें। इससे आप अपने बर्ड की हेल्थ को कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपका बर्ड हेल्दी रहेगा और फिर आपको ऑफ सीज़न की तैयारी जो कि नेक्स्ट सीज़न के लिए होती है, उसमें आपने उनको माइट से एंटी माइट्स का कोर्स करवाते हैं हम लोग। उसके अंदर जो पेट के कीड़ों के लिए हम पैरासाइट के लिए जो हम जुएं या कुछ इस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं, आई मीन कि उसके इंटरनल जो पेट के कीड़ों के लिए, तो उसके लिए हमें करना ये पड़ता है कि हम उसको उसके कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं। तो यही उसकी तैयारी का वक्त है। बड़े बर्ड्स को, पुराने ब्रीडर्स को भी रेस्ट देना होता है तो हम उनको फ्लाइंग केजेस में छोड़ते हैं। नए चिक्स को स्पेशली हम फ्लाइंग केजेस में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके पट्ठों में मजबूती आती है, उनके विंग स्ट्रॉन्ग होते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना बर्ड्स का आपका, वो बड़ा काउंट करता है इसमें। तो जी ये सारा आज का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन उम्मीद थी कि इस पे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि जी हमें ब्रीडिंग कब रोकनी है। जितने भी नए फैंसियर्स हैं, पुराने दोस्त तो सब जानते हैं कि हमने ब्रीडिंग रोकनी कब है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान भी इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार होता जा रहा है और आजकल
मौसम चेंज हो गया है, गर्मी देर से जाती है और कभी पहले से आ जाती है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को तैयार करना है। चलें दोस्तों, ठीक है, मुझे अब इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त हसन शाह, वस्सलाम, अपनी दुआ में याद रखें।